हेलो एवरीबॉडी, होप सो डूइंग ग्रेट, यू आर हैप्पी। सो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सो डू यू नो व्हाट इज द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? ओके, तो देखिए, जैसे कई लोगों के बारे में एक छोटी स्टोरी बताना चाहूँगा आप लोगों को। कई लोग क्या होता है, पैसे कमाने के लिए जैसे नागपुर जाते हैं। सो नागपुर में ऐसी कोई रूल लैंग्वेज नहीं है। वहाँ के लोग क्या होता है, मराठी और हिंदी को मिक्सअप कर देते हैं, तो एक नए सेंटेंस वो क्रिएट कर देते हैं। किस टाइप से क्रिएट कर देते हैं अभी हम सुनते हैं। जैसे वो बोलते हैं, मैं आऊँगा, जाएंगा, अपन आएंगा, खाएंगा, बोलेंगा, अपन संडे को आएंगा, संडे को ही जाएंगा। तो इस आएंगा, जाएंगा, खाएंगा वाली जो बात होती है ना, ये सब क्या होती है हम लोगों की, ये सब रो लैंग्वेज है। लेकिन हम लोगों को पढ़ाई के सेंस से समझना है कि इस टेंस में उसी टाइप का हम लोग यूज करते हैं। जैसे हमने बोला, मैं कोई काम जो है वो फ्यूचर में करूंगा। जैसे मैंने बोला, मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल आपकी मदद करूंगा, मैं आपको नहीं सुनूंगा, वे मेरे घर नहीं आएंगे। तो इस टाइप से जो है हमारा क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। तो आज इसी टेंस को हम लोग डिस्कस करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, कंटिन्यू देखते हैं। अभी यहां पर जो है मैं सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन लिखता हूं। रिकॉग्नाइजेशन समझिएगा, रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारी पहचान। पहचान क्या होती है, देखिए जरा, पहचान की बात करते हैं हम लोग। तो पहचान के बारे में बोल देता हूं मैं यहां सबसे पहले कि लास्ट में क्या आएगा आप लोगों को, गा, गे और गी, ये तीन शब्द ही आप लोगों को देखने मिलेंगे। जैसे मैंने बोला, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, मैं संस्कृत बोलूंगा, इस टाइप से। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके रिकॉग्नाइजेशन के बारे में। इसका रिकॉग्नाइजेशन तो पता चल गया। अब तीन स्ट्रक्चर देखते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रागेटिव। देखिए, तो ये आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। सो ये देखिए आप लोगों के सामने तीनों के तीनों स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव और डब्ल्यूएच। देखिए, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। विल के बाद में आपने नॉट लगा दिया। इंट्रागेटिव की बात करें तो इसी विल को हम लोगों ने सामने ला दिया, देन सब्जेक्ट, देन आपका वी1, देन आपका ऑब्जेक्ट। ओके, इसके बाद बात करते हैं डब्ल्यूएच। तो डब्ल्यूएच में कुछ नहीं होता, जो इंट्रागेटिव होता है उसके सामने बस डब्ल्यूएच वर्ड लगा देते हैं। अभी डब्ल्यूएच वर्ड क्या होते हैं मैं आपको पर्सनल एक वीडियो में बना करके बताऊंगा। ओके, सो अभी हम तीन ही स्ट्रक्चर सीखते हैं। चलिए, कुछ हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखते हैं। हम एक सेंटेंस लिया हम लोगों ने, यहां पर हम लोगों ने एक सेंटेंस लिया, राम स्कूल जाएगा। देखो सेंटेंस, राम स्कूल जाएगा। ये सेंटेंस लिया हम लोगों ने, राम स्कूल जाएगा। राम स्कूल जाएगा, ये क्या है, फ्यूचर का आगे की आ रहा है, लास्ट में समझ गए आप लोग। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे हम लोगों का, राम है, क्योंकि राम स्कूल जा रहा है तो राम ही सब्जेक्ट होगा। इसके बाद में स्कूल क्या हम लोगों का, स्कूल है हम लोगों का ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब की बात करें तो जाने का यहाँ पे काम हो रहा था, ये हो गया वर्ब, और गागे की आ गया तो आप समझ गए कि क्या ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ओके, समझ गए। अब चलिए सेंटेंस बनाते हैं हम लोग जल्दी से। हमने बोला राम, तो राम हो गया आप लोगों का सब्जेक्ट, ये लिख दी सबसे पहले राम। राम के बाद में क्या आएगा, देखो विल आएगा। अब जो मॉडर्न इंग्लिश आई है, मॉडर्न इंग्लिश का मतलब जो हमारी स्पोकन होती है, स्पोकन में शैल नामक ग्रामर का यूज नहीं किया जाता, ओनली और ओनली विल का यूज किया जाता है। तो विल को हमारे को सभी सब्जेक्ट के साथ में अप्लाई करना है, ही सी इट नेम नाउन सिंगुलर हो या फिर आपका यू वी दे नाउन प्लूरल हो। चलिए बात करते हैं। राम हो गया, राम के साथ में आपको क्या लगाना है, फ्यूचर है तो विल। विल के बाद में क्या लगाओगे, सीधे आपको अप्लाई करना है वर्ब, कर दो राम विल। विल के बाद में क्या जाएगा आपको गो। उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो क्या बन गया, राम विल गो टू स्कूल। ये समझ में आया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। वे कल एक कार खरीदेंगे। वे कल एक कार खरीदेंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि भैया वो कल काम करेंगे, ये वाला। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट क्या हो गए, वे, कल एक कार, ये हो गया हम लोगों का ऑब्जेक्ट, खरीदने का यहाँ पे क्या हो गया, काम। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले सेंटेंस क्या है, वे को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग दे। क्या बोला जाता है इंग्लिश में, दे के बाद में क्या जाएगा, विल आ जाएगा। सीधी बात है, आप लोगों का विल अप्लाई कर दिया आप लोगों ने। विल के बाद में क्या लगाना है, वी1 लगाना है। वर्ब क्या है यहाँ पे, खरीदना। खरीदना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बाय या फिर परचेस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बाय वर्ब का यूज किया। दे विल बाय एक कार, तो एक कार को बोलेंगे अ कार। इसके बाद में देखो कल है, तो कल को इंग्लिश में कहेंगे टुमारो। यहाँ पे बीते हुए कल की बात नहीं हो रही है, आने वाले कल को बात हो रही है। ठीक है, आने वाले कल की, तो क्या बोलेंगे, दे विल बाय अ कार टुमारो। आप इस टुमारो को सामने भी लगा सकते हो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, टुमारो दे विल बाय अ कार। सिंपल था, समझ में आ गया। अगर इसी का हम लोगों को नेगेटिव बनाना है तो देखिए नेगेटिव कैसे बनेगा। नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव की बात करते हैं हम लोग। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, तो देखिए नेगेटिव का तो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस विल के बाद में आपको सीधे नॉट लगा देना है, देन आपका वी1, देन आप लोगों का ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनाते हैं।
जैसे हमने यहां पर एक सेंटेंस लिया, मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा, मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा। देखिए सेंटेंस समझिएगा, मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा, मैंने बोल दिया भैया मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा, तो यहां पे नेगेटिव आ रहा है और फ्यूचर इंडेफिनिट। देखो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट है आप लोगों का आई, क्या है आप लोगों का सब्जेक्ट है आई, लगा दिया आप लोगों ने आई, आई के बाद में क्या आएगा, विल नॉट आएगा, सीधे अप्लाई कर दो आग बंद करके, विल नॉट कर दिए। उसके बाद में क्या होगा, वर्ब आ जाएगा, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, उड़ाना, उड़ाना को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लाई, क्या बोला जाता है, फ्लाई। तो आई विल नॉट फ्लाई काइट, क्या बन गया, काइट, सिंपल था। ऐसी बना दो, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉक टू यू। ओके, हम ताजमहल नहीं देखेंगे, वी विल नॉट सी द ताजमहल, या सी द ताजमहल। ओके, मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा, आई विल नॉट प्ले द मोबाइल, मोबाइल चलाने को प्ले बोलते हैं, ठीक है। चलिए, मैं सेंटेंस नहीं बनाऊंगा, आई विल नॉट मेक सेंटेंस। चलिए अब बात करते हैं इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में। अभी हम बात करते हैं इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, विल प्लस सब्जेक्ट, देन आपका V1, देन आप लोगों का ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। चलिए सेंटेंस बनाते हैं, क्या आप मेरी मदद करोगे, किसी ने आपसे पूछा क्या आप मेरी मदद करोगे, तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे, क्या आप मेरी मदद करोगे, क्या से स्टार्ट हो रहा है, समझ गए आप लोगों की इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा भैया। तो क्या है, तो सबसे पहले लगाना क्या है, विल लगाना है, तो लगा देते हैं यहां पर विल, ये लगा दी विल। विल के बाद में देखो सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है यहाँ पर आप, आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, यू बोलते हैं, ठीक है। तो विल यू, इसके बाद में देखो V1 क्या है, वर्ब क्या है यहाँ पे, मदद करना, तो विल यू हेल्प, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा आप लोगों का, मेरी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा, यानी कि आई का ऑब्जेक्टिव जो केस होता है भाई साहब, वो क्या होता है, मी होता है। ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन वाला वीडियो है, वो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। तो क्या बन गया सेंटेंस, विल यू हेल्प मी। चलिए ऐसे में आप लोगों को एक सेंटेंस बताता हूं, मैं, क्या आप लिखोगे, क्या आप लिखोगे, विल यू राइट, क्या आप मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी, क्या आप सेंटेंसेस बनाओगे, विल यू मेक सेंटेंसेस। तो ये होगा इंटरोगेटिव। चलिए अब हम कुछ बोल बोल के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। सो आर यू रेडी एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेशन। ओके चलिए, वे बाजार जाएंगे, दे विल गो टू मार्केट, वे बाजार नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो टू मार्केट, क्या वे बाजार जाएंगे, विल दे गो टू मार्केट। ओके, और बनाते हैं, वह नदी में तैरेगा, ही विल स्विम इनटू द रिवर, वह नदी में नहीं तैरेगा, ही विल नॉट स्विम इनटू द रिवर, क्या वह नदी में तैरेगा, क्या बोलेंगे, विल ही स्विम इनटू द रिवर। ओके, आप कार चलाओगे, यू विल ड्राइव अ कार, आप कार नहीं चलाओगे, यू विल नॉट ड्राइव अ कार, क्या आप कार चलाओगे, विल यू ड्राइव अ कार। चलिए और सेंटेंस बनाते हैं, राधा एक पत्र राम को लिखेगी, राधा एक पत्र राम को लिखोगी, तो क्या बोलेंगे, राधा विल राइट अ लेटर टू राम। ऐसे बना दो नेगेटिव, राधा राम को एक पत्र नहीं लिखेगी, राधा विल नॉट राइट अ लेटर टू राम। चलिए और बनाते हैं, क्या राधा राम को पत्र लिखेगी, विल राधा राइट अ लेटर टू राम। तो आई होप कि आप लोगों को ऐसे सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस फ्यूचर इंडेफिनिट का समझ आया होगा। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस घर पर बैठे बैठे करनी है। सो आई होप डियर लर्नर्स कि मैं आप इस वीडियो के माध्यम से आपकी थोड़ी सी इंग्लिश सिखाने में हेल्प कर पाया हूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।